दुनिया में लोग इंसानों को छोड़ने में जरा सा भी नहीं सोचते हैं। वाले डपली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं। A few moments later. तो हे गाइस, चलिए ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। पूरी साफ सफाई कर ली है। एक बहुत बड़ी खबर हो गई है गाइस, मैं तो रो रही हूँ। 6 hours later. हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। फ़िलहाल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी चीज़ हो गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और उसके बाद चलो बता ही देती हूँ। मेरी मेड चली गई है, उसको कोई फुल टाइम काम मिल गया है, तो वो यहाँ से जा चुकी है। तो फाइनली अब ये किचन विचन काम वाम सब मेरे हाथ आ चुका है। और ये मेरा नया फ्रिज जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, तो मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई कर ली है। ये अलमारी मैंने यहाँ पीछे से ही यहाँ रख दी है। रुको मैं दिखाती हूँ अभी आपको फिर से। और अभी मैं जा रही हूँ, बज रहे हैं 2:30। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी, आज मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी आज, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने भी साफ़ सफाई कर ली है। एक अलमारी ये इधर लगा दी है मैंने, ठीक है। बड़े डब्बे मुझे क्लीन करने हैं और फिर से इनको सामान से फुलफ़िल करना है। इसका नमकीन बना के रखूँगी और फिर ये जगह खाली हो जाएगी, बॉटल फ्रिज में चली जाएंगी। और एक और चीज़ होने वाली है आज, मेरी एक बहुत ही प्रिय कढ़ाई। देख रहे हैं दोस्तों, लोग इंसानों को अपनी ज़िंदगी से जुदा कर देते हैं और मैं इस कढ़ाई को जुदा नहीं कर पा रही हूँ अपनी ज़िंदगी से। ये वो कढ़ाई है जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। ये एक्चुअली मेरी मदर के ज़माने की कढ़ाई है और बहुत अच्छा इसमें सब्ज़ी जो है फ्राई होता है। लेकिन अब इसको जुदा करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये बहुत छोटी भी है। ऊपर से बस अब मेरा मन भर गया है इससे। मतलब मन तो नहीं भरा है मेरा, बट मुझे लगता है कि अब इसका टाइम आ गया है इसको बदल देने का। तो मैंने इसको बदल दिया है। कल मैं एक नई कढ़ाई ख़रीद के लाई हूँ, अभी आपको वो दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल देखिए, यहाँ टेबल रखी थी वो मैंने हटा दी है। इस वॉल पर मैं क्या लगाने वाली हूँ मैं आपको बताऊंगी। अभी तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट मंथ ये दीवार पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा। ये वॉल रह गई है मेरी, इसको मैं अच्छे से लगा के रेडी कर दूंगी, ठीक है। साइकिल मेरी यहाँ रख दी है मैंने, सब कुछ यहाँ से रिमूव कर दिया है। एक सोफ़ा लगेगा यहाँ पर एल शेप का, बट अभी वो अगले साल लगेगा, क्योंकि अभी शादी है बीच में, तो खाली करना ही पड़ेगा रूम, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ ये सब खर्चा भी। और बाकी रहा मेरा खुद का बेडरूम, तो मैंने अभी उसमें काफ़ी चीज़ें रखी हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये कपड़े वगैरह रखे हैं, उधर कुछ सामान रखा है, लाइट अभी ऑफ है, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आपका क्या हालचाल है। मैं जाती हूँ नहा कर आती हूँ। और ये फ्रिज मेरा बहुत ही शानदार है, देखिए बढ़िया फ्रिज है एकदम, मतलब मन खुश हो गया इसको लेके। 13-14 साल हो चुके थे 13 साल हो चुके थे मेरे उस पुराने फ्रिज को, उसने भी बड़ा साथ दिया। और 13 साल में वो पिछले साल ही ख़राब हुआ था, ठीक है। 13 साल में वो कभी ख़राब नहीं हुआ। पिछले साल मैंने उसका एक कोई पार्ट था वो चेंज करवाया था, और तो उसने भैया ने बता दिया था कि आपका ये फ्रिज अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जैसे जितना चल जाए उतना चलाइए, फिर बदल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इस साल देखो जुलाई के महीने में वो हो ही गया। तो हालांकि मैं लगवा सकती थी, 6,000 का बोल रहे थे वो, लेकिन मैंने कहा कि यार अब मैं 6,000 बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि एसी के साथ यही हुआ था। एसी को मैंने 4,000 लगा के क्लीन व्लीन कराया, गैस वैस डलवाई, लेकिन फाइनली मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि वो ठंडा ही नहीं कर रहा था, कूलिंग ही नहीं कर रहा था। इसीलिए फिर मैंने इसको चेंज कर लिया। मैंने कहा कि नहीं यार अब मैं इसको चेंज करूँगी, क्योंकि 13-14 ईयर्स बहुत होते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट या ये इस तरह की कोई भी चीज़ को चलने के लिए। तो फिर इसलिए मैंने इसको बदल लिया। फ़िलहाल चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज किया था मैंने, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ गाइस। उसके बाद मुझे करनी थी पूजा, तो मैं नहा के आ मैंने चुकी हेयर वॉश के बाद हूँ। पूजा भी की। और उसके मैंने बाद आज पहना है ये जैसे कि वाला मैंने बताया था टॉप। कि आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस,
तो मैंने बना लिए थे फ्राइड राइस। हालांकि वीडियो नहीं बनाया, तो ये मैंने फ्राइड राइस बनाया है, साथ ही मैंने रखा है इसके साथ प्याज। तो मैंने नहा लिया है और खाना भी खा लिया है। फ्राइड राइस मैंने खाए हैं। चलिए आप देख लीजिए, फ्राइड राइस का वीडियो मैंने बनाया था, पर प्रॉपर बनाते हुए आज शूट नहीं किया। तो बज गए हैं समय शाम के 8:22 और मैं अब आ चुकी हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करने। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी और अभी भी है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था मुझे थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आज के डेट में मुझे लगता है कि हर तीसरे व्यक्ति को हो रही है। तो इसके बारे में बात करूँगी मैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमेशा बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहती मैं, तो उसको छोड़ देते हैं। फ़िलहाल मैं ठीक हो चुकी हूँ और आपको फेस से भी दिख रहा हो कि हाँ, अब मैं ठीक हो रही हूँ। मेरे बाल भी देखो कितने अच्छे लंबे हो चुके हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये बाल मेरे दिसंबर तक यहाँ तक आ जाएं, बढ़ जाएं, कोशिश रहेगी। अब देखते हैं। ट्राई तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, विश केयर का शैम्पू भी कर रहे हैं और लॉरेल की हम हेयर मास्क क्रीम भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अटैच कर दूँगी, आप ले सकते हो। बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट इसका मिल रहा है। आप देखो कितने कम बाल हो गए थे और कितने अच्छे बाल हो गए इस समय। और हाँ, एक चीज़ और, मैं अपने बालों में कोई भी मतलब रंग, कलर या किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ। इवन मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ, इसलिए मेरे बाल आपको ओरिजिनल काले मिलेंगे। इसमें कोई रंग नहीं है, कोई सफ़ेद नहीं है, और बाल मेरे एकदम काले हैं। एक आध बाल यहाँ पर बीच में एक सफ़ेद है, लेकिन वो कभी कभी जब दिखता है ना तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसीलिए तो बालों का ध्यान रखिए आप लोग, ज़्यादा अपने बालों पे सिंथेटिक कलर्स यूज़ मत करिए, बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन जो भी मैं यूज़ करती हूँ मैं दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने एक पैक लगाया था, हिबिस्कस पाउडर का पैक था। रोज़मेरी ऑयल में लगाती हूँ, कभी कभी मिला के एक पूरा तेल बनाती हूँ। उसका वीडियो डालने वाली हूँ, वीडियो शूट तो हो चुका है, डालूंगी जल्दी, ठीक है। तो मैंने की कल शॉपिंग बहुत सारी, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया में लोग इंसानों को छोड़ने में ज़रा सा भी नहीं सोचते हैं, मतलब इतना सा भी लोगों को मोह नहीं होता है। लेकिन अगर हम ऐसे इंसान हैं जिससे किसी चीज़ से प्यार हो जाए ना, तो हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाता है उसको छोड़ना। तो जैसे कि मेरी वो काली वाली कढ़ाई, ठीक है, हालांकि वो जब आई थी तब काली नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है ये धीरे धीरे वो काली हो गई। और उसके बाद जो मेड्स थे उन्होंने उस पर वो ध्यान नहीं दिया, फिर वो रंग निकलता ही नहीं था, और पुरानी भी हो गई थी, छोटी साइज़ की भी थी। तो फाइनली ना मैंने अपनी कढ़ाई बदल ली है गाइस। अब मैं ले आई हूँ इतनी बड़ी कढ़ाई, ये देखिए, ये कढ़ाई मैंने ले ली है। और ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई देखिए, ये जो कढ़ाई है, ठीक है, ये मैंने ली है। और ये मुझे मिली है फ़िलहाल स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है, और काफ़ी वज़नदार है और काफ़ी बड़ी कढ़ाई है। तो आपको पता है जैसे कि इसमें नमकीन बनाती हूँ अपने वो पोहे के, लाई के, तो ये आराम से इसमें बन सकता है, इसमें सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी। हालांकि एक जन के लिए बहुत बड़ी है लेकिन ये काफ़ी वज़नदार है, आप देख लो इसको, काफ़ी वज़नदार। लेकिन मुझे ये मिल गई है 1300 रुपये की, 1800 की थी, डिस्काउंट में शायद ये 1300 या 1400 की मुझे मिली है। ये 1400 की कढ़ाई है, और कढ़ाई के साथ एक लिड है, ये देखो, ये है 400 रुपीज़ का। तो ये बहुत शानदार डील मुझे मिल गई है गाइस, बहुत ही अच्छी स्टेनलेस स्टील है ये, ठीक है, इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडक्शन पे भी यूज़ हो जाएगी, साथ में गैस पे भी हो जाएगी, और ये बहुत अच्छी कढ़ाई है। इसका जब मैं शुभारंभ करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं इसको लेके आई हूँ, और इसके अलावा मैं लाई हूँ कुछ स्टील की कटोरियाँ। ये देखिए 6 कटोरी मैं लाई हूँ, 3 4 5 और ये 6 कटोरी लाई हूँ। ये भी काफ़ी वज़नदार है, ये भी काफ़ी वज़नदार है, और ये भी मतलब बहुत अच्छी स्टील है, बहुत अच्छी स्टील है, ठीक है। नीलम की है एक्चुअली ये। नीलम के बर्तन इस समय काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो नीलम के बर्तन अगर आपको लेने तो मैं टैग कर दूंगी। साथ में ये अपने लिए लेकर एक छोटा सा बर्तन जिसमें मैं दाल खा सकती हूँ, खिचड़ी खा सकती हूँ, दाल चावल खा सकती हूँ, तो ये एक मैं सिंगल लेके आई हूँ अपने लिए। इसके अलावा
देखो मैं लाई हूँ एक और चीज़, मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली अपने लिए। पनीर मेकर। पनीर, बाज़ार का पनीर ना मुझसे खाया नहीं जाता है, और जब मैं पनीर बनाती हूँ तो जो पनीर होता है ना, जो अगर कपड़े में डालो या फिर चुन्नी वगैरह में डालो ना, तो मुझे उसमें और स्मेल आती है। तो मतलब कि मैं इसीलिए बर्तन लाई हूँ ताकि मैं जब इसमें पनीर निकालूँ तो मेरे को दिक्कत ना आए। इसको ऐसे भर दूँगी, रख दूँगी, और इस पर कोई भारी चीज़ रख दूँगी तो स्टील में रहेगा, तो मुझे स्मेल नहीं आएगी, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए मैं एक पनीर मेकर लाई हूँ। साथ में मैं एक और चीज़ लाई हूँ, और ये है गाइस, देखिए ये है एक भगोना, जिसको हम भगोना बोलते हैं। स्टील का भगोना है। डपली वाले डपली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। ये दूध गर्म करने के लिए लाई हूँ मैं। 5 भगोने थे मेरे पास, 5 में से 4 भगोने जल गए मेरे, जल गए। दूध गर्म करने के बाद मैं भूल गई और 4 भगोने जल गए। अच्छी बात तो नहीं है वैसे ये, बट अब जल गए तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, ये मैं लेकर आई हूँ और अब इनका शुभारंभ मैं करूँगी, ठीक है, एक एक बर्तन का, और बड़ा ध्यान से करूँगी क्योंकि पहले अभी तक जितने बर्तन मैं यूज़ कर रही थी वो सारे मेरी मम्मी के थे, मम्मी के दिए थे। ये मैं खुद खरीद के लाई हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और मैं लाई हूँ गाइस, वो ज़रूर देख लीजिए आप लोग। जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो कटिंग करने के लिए मुझे चाहिए होते हैं नाइफ, चाकू। और अगर चाकू अच्छा नहीं है, अगर धारदार नहीं है, या फिर चाकू ढंग से चल नहीं रहा है, तो मुझे सब्ज़ी काटने में ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मेरा फेवरेट है ये चाकू ग्लेयर का। ये मैं ढूंढ ढूंढ के ख़रीदती हूँ। मेरे पास इसका पूरा सेट था जो कि अभी तक चला, और अभी लास्ट चल रहा है ये वाला चाकू। ऐसा ही एक और चल रहा है मेरा, लेकिन वो भी नीचे से थोड़ा मतलब जल वल गया है, कट गया है। ठीक है, ब्रूनो उसको उठा ले जाता था, ब्रूनो काट देता था। तो वो चाकू फिर मैंने अभी हटा दिया है, फिर मैं ये लेकर आ गई हूँ। और इसी का एक और बड़ा चाकू आता है, वो भी है मेरे पास। और ये है टमाटर नाइफ, इसी का। ये एक, आप अगर देखोगे ना तो आपको पूरा सेट भी मिल जाएगा 5-6 चाकू का, उसमें पिलर भी होता है, लेकिन मैं अभी अलग अलग लाई हूँ। ये नॉर्मल सब्ज़ी के लिए है, ये है टमाटर काटने के लिए, प्याज के लिए। ये बहुत तेज़ चाकू है, वैसे तो बहुत तेज़ कटिंग करता है। जो लोग नहीं चला पाते हैं चाकू या नया चलाते हैं, उन्हें इसको यूज़ करने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। अब क्योंकि मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब हम जब से दिल्ली आए हैं हम तब से इस चाकू को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें आता है ये चाकू चलाना। तो हमें मतलब भगवान की दुआ से टचवुड ऐसे कटवट तो नहीं लगे अभी तक, लेकिन हाँ, अगर हम स्पीड ध्यान नहीं रखें तो हमें भी इससे कट लग सकता है। तो ये बहुत पैना चाकू है, बट ये प्याज और ये टमाटर बहुत बहुत ही फाइन कटिंग करता है। और ये वाला अच्छा है क्योंकि ये उतना पैना नहीं है, बट चाकू तो ये भी बड़ा तेज़ है। छुरियाँ 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 है ये, छुरियाँ, ये नैनो की छुरियाँ। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये शॉपिंग वाला हॉल गाइस? देखिए, एक्चुअली क्या है कि अब हमारे घर में शादी होने वाली है कुछ दिनों में, ठीक है, तो काफ़ी सारा हमको अब रिश्तेदार आएंगे, उनको खिलाना पिलाना होगा, और फिर लोग भी आएंगे, मेहमान आएंगे। तो यार कुछ चीज़ों को मुझे ऑब्वियसली चेंज करना ही पड़ेगा। तो जो जो चीज़ें ना थोड़ी मुझे ऐसी लग रही हैं कि मतलब सही नहीं है, या मेरा मन अब ऐसा लग रहा है कि यार अब बदल दो तो मैं बदलती जा रही हूँ। जैसे कि मैंने इस साल अभी एसी बदला है अपना, आपको पता ही है, मैंने हिटैची का एसी लिया है। इससे पहले वोल्टास का था। फिर मैंने मेरे पास गोदरेज का फ्रिज था, 13-14 ईयर्स आराम से वो चला, और अभी उसका कंप्रेसर ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने उसको भी चेंज कर दिया। फिर अभी मैंने ले लिया LG का एक फ्रिज, और अभी मैंने कढ़ाई भी बदल दी है। तो अभी मैंने ये कढ़ाई ले ली, एक कढ़ाई मुझे और लेनी है, और नीलम की कढ़ाई लूँगी मैं। जो नीलम की एक मल्टीपर्पज़ कढ़ाई आई हुई है ना, वो लूँगी मैं। और एक चीज़ और मुझे चेंज करनी है, मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है फ़िलहाल, थी मैंने हटा दी। तो ड्रेसिंग टेबल जैसा मुझे मेरे बाहर वाले कमरे में ना, अभी दिखाती हूँ चलो आपको। इस बाहर वाले कमरे में ना एक वॉल खाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, उस वॉल पर देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। आई अंधेरा है थोड़ा सा कमरे में, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा इस अंधेरे को।
इसको भी ऑन करते हैं, ठीक है। तो देखो, आप देखो ये वाले जो वॉल है ना, ये वाली है ना, ये आप जो वॉल देख रहे हो, ये वाली जो वॉल है पूरी, वैसे तो इस पर मिरर मैंने लगा रखा है, पर मिरर जो है वो उतना सफिशिएंट मुझे अभी नहीं लग रहा है। ये पूरी वॉल खाली है, तो मतलब अगले 1-1.5 महीने में मैं इस पर एक वॉल फिटेड ड्रेसिंग टेबल लगा दूंगी, और ऐसे लगाऊंगी कि कोई स्टूल पे बैठ के उस पर तैयार हो सके। और जो बाकी का पोर्शन बचेगा ना, उसमें मैं चाहे तो ग्रीन घास लगा दूंगी, नहीं तो वॉलपेपर ही लगा दूंगी, कुछ तो मैं इसमें लगा ही दूंगी। तो उसमें मैं वॉलपेपर या फिर कुछ भी मैं लगा ही दूंगी। तो ये वाला जो वॉल है ना, इसका लुक जो है वो काफ़ी बदल जाएगा, कमरा मेरा बड़ा ही सुंदर लगने लगेगा, है ना। तो कैसा लगा आइडिया आपको मेरा, बताइएगा। अब डेली एक व्लॉग लाऊंगी, आपसे मिलूंगी, बातचीत करूंगी, ठीक है। और अभी चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किचन में क्या बनाया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है गाइस, देखो अभी मैंने कर लिया था बहुत सारा काम दोपहर में सारा, लेकिन फिर भी वो है ना, बर्तन हो ही जाते हैं यार। तो देखो यहाँ पे बर्तन हो ही गए हैं थोड़े से, तो 2-3 कप हो गए हैं। 3 ये कप मुझे हटाने, ये भी मेरे ख़राब हो गए हैं, ठीक है। और इसमें मैं ना मनी प्लांट लगा देती हूँ दोनों में। फ्राइड राइस इसमें रखे हुए हैं, तो ये फ्राइड राइस अभी मैं थोड़ा सा खा लूँगी, दोपहर में मैंने खा लिए थे। और अभी मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो देखो सब्ज़ी मैं किस चीज़ की बनाने वाली हूँ आज। आप देख रहे हो सब्ज़ी के रेट कितने हाई हो गए। ये है करौंदे। आपको पता है करौंदा क्या होता है? करौंदा मिर्ची की सब्ज़ी बनती है। ये है करौंदा, ये है 100 ग्राम करौंदा, 100 ग्राम। ये 200 ग्राम है और उनका रेट है 50 रुपीज़, 25 ईच पैकेट है ये। और ये टमाटर मंगवाए हैं मैंने, ये भी बहुत महंगे, 40 रुपये के मेरे ख्याल से आए हैं। और कुंदरू मंगवाए हैं मैंने, आज बनाऊंगी भी धो के कुंदरू। मैंने कुंदरू की सब्ज़ी अच्छी लगी थी मुझे, एक दिन मैंने खाई थी, सारे फैल गए यार। चलो मैं कुंदरू की सब्ज़ी भी बनाने जाऊंगी। देखो यार फैल। और हाँ, और एक दिन आप लोग को ना ये वाली सब्ज़ी खिलाऊंगी। ये उड़द की दाल, उड़द पालक की दाल जिस दिन बनाऊंगी उस दिन आपको उड़द पालक की दाल खिलाऊंगी। अगर आपको पता नहीं उड़द पालक कैसे बनती है और कैसी लगती है तो मुझे आप कमेंट करना। तो गर्मी बहुत हो रही है गाइस। अब मैं चलती हूँ, मेरा आज का व्लॉग बस यही था। कल के व्लॉग में आप लोग कल के व्लॉग में ये वाला व्लॉग मैं डालूंगी, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट करूँगी। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना, मैं भी ध्यान रख रही हूँ। और थोड़ा अपनी हेल्थ पे मैं इस समय काम कर रही हूँ, और आई होप कि बहुत जल्दी आपको मेरे में चेंजेस नज़र आएंगे। आई होप सो। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।